नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि पाकिस्तान के ऊपर अब हथौड़े चल गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते कुछ ऐसा काम कर दिया कि अब पाकिस्तान को काटो तो खून नहीं। और पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी है कि इस समय ना उनको अपने खुद के लिए गए फैसले ना उनको उगलते बन रहे और ना निगलते बन रहे। दोस्तों, आज स्थिति ऐसी है पाकिस्तान की जैसे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो सबसे पहले ठोको लाइक वीडियो के नीचे और कमेंट में लिखो पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ने वाकई ऐसा शर्मनाक हरकत करी है जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से जाते जाते भी एक ऐसा फैसला लेना पड़ा है जिसके कारण अब पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। और पाकिस्तान को अब ये अपना उठाया हुआ कदम खुद ही पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी उन्होंने करी है। तो दोस्तों सबसे पहले कमेंट में ठोकें, मुझे कम से कम 10,000 लोग कमेंट में चाहिए जो लिखें पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है, और पाकिस्तान मुर्दाबाद तो लिखते ही जाए। खैर दोस्तों, अभी आपको एक बात कहूँगा कि दुनिया में आज अगर सबसे लाचार और सबसे गरीब और सबसे ज़िल्लत की ज़िंदगी जीने वाले देशों की अगर कोई सूची बनाई जाती तो उसमें पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता। पाकिस्तान एक तरफ साल 2022 में एक बात कर रहा है कि हम अपने पहले पाकिस्तानी नागरिक को अंतरिक्ष में पहुंचाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि ज़मीन पर उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। जहां भारत में किसी ढाबे में 2 रुपये से लेकर 10 रुपये तक की बढ़िया रोटी मिल जाती है, पाकिस्तान के किसी ढाबे में जाइएगा तो 80-90 रुपये की रोटी है। महंगाई के हालत ये पहुँच चुके हैं। इसीलिए पाकिस्तान में तो देश मुसलमानों का है, तो वहाँ रोटी नहीं खाते लोग, अक्सर ये खाते हैं नान। तो इसलिए इमरान खान का नाम भी मैंने इमरान नान इसी वजह से रखा था दोस्तों। तो खैर मतलब ऐसी हालत है पाकिस्तान की। उदाहरण के लिए अब जो अरब देश हैं वो भी पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर चुके हैं। कश्मीर और पैलेस्तीन की बात करें अगर, तो ऐसे मुद्दों पर भी इस समय जो टर्की है वो भी पाकिस्तान से कन्नी काटता हुआ दिख रहा है। तो पाकिस्तान को कुछ समय कहीं मतलब जहाँ जा रहा है पाकिस्तान वहीं से उन्हें लात पड़ रही है। हर जगह ज़िल्लत की उनको धिक्कार दिया जा रहा है। अब रही सही जो कसर है वो अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध का ज़बरदस्त हथौड़ा लगाकर पूरी कर दी है। यूँ तो डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल जो है शुरू हुआ था तब से ही अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव का दौर शुरू हो गया था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल, यदि आपने उनका नाम सुना, अब से कई साल पहले एक विशिष्ट अमेरिकी पत्रकार जो कि पाकिस्तान में पोस्टेड थे, उनकी हत्या करी गई थी, उनकी गर्दन काट दी गई थी। तो डैनियल पर्ल की हत्या से जुड़े एक केस को लेकर एक नया तनाव पैदा हो गया है। दरअसल साल 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल पाकिस्तानी आईएसआई और अलकायदा के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए पाकिस्तान में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब उनको किडनैप करके उन्हें मार दिया गया था। डैनियल पर्ल की हत्या के सभी 4 दोषी पिछले 18 सालों से जेल में ही बंद हैं। हालांकि पिछले गुरुवार को सिंध कोर्ट ने, पाकिस्तान की जो सिंध कोर्ट है, उन्होंने सभी दोषियों को जेल से छोड़ने का हुक्म सुना दिया, जिस पर अमेरिका की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी करके कहा कि हम सिंध हाई कोर्ट के फैसले से बेहद चिंतित हैं। हमें ये यकीन दिलाया गया है कि डैनियल पर्ल के हत्यारे अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। यानी जहाँ पाकिस्तान की हालत आप देखिए कि अराजकता ऐसी है कि वहाँ पर कोर्ट है या नहीं है उसका कोई मतलब ही नहीं है। कोर्ट भी जिसके जो मन में आ रहा है वो अपने हिसाब से, पैगंबर के हिसाब से, अपने दीन के हिसाब से जाने क्या फ़ैसले सुना रहा है। मतलब पाकिस्तान की कोर्ट कहती है कि डैनियल पर्ल के हत्यारों को छोड़ दो। उधर पाकिस्तान की सरकार को जब पता लगा कि अमेरिकन सरकार नाराज़ हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप अब कुछ ना कुछ जाते समय भयंकर कुछ करके जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने डर के मारे फटाफट डैनियल पर्ल के सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करके, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करके उन्होंने डैनियल पर्ल के हत्यारों को वापस जेल में ठूंस दिया है। मतलब इसे कहते हैं अब्बा जान का डर दोस्तों। अब्बा जान का डर यही होता है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मतलब उनका मानना यही है कि ज़िंदगी में करके जाओ कुछ ऐसा काम, ज़िंदगी में करके जाओ कुछ ऐसा काम कि जिस गली से गुजरो इमरान खान कहे अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान। तो वही हालत है इमरान खान की इस समय। डोनाल्ड ट्रंप को अब्बा जान कह के उन्होंने उनके फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की बात भी काट दी है। और चलो अच्छा है कि डैनियल पर्ल के हत्यारों को सज़ा तो मिलनी ही चाहिए थी, उनको बरी तो आजीवन करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान की जो अब न्यायिक व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, आप भली भांति जानते हैं क्या हालत है। अब अमेरिका की इस धमकी का जो असर भी ये हुआ कि उन्होंने इनका छोड़ने से इनकार कर दिया दोषियों को, और इस मामले में सरकार जो है कोर्ट में एक अन्य अपील दायर करने की बात कर रही है। इस मामले पर त्वरित कार्रवाई कर, बेशक पाकिस्तान अमेरिकी सरकार के गुस्से से बचना तो चाहता है,
लेकिन अब अमेरिका जो है अमेरिकी चुनावों में दखलंदाजी को लेकर भी पाकिस्तानी सरकार के जो नट बोल्ट कर सकता है। अगर हमारे सूत्रों की माने तो व्हाइट हाउस को यह पूरा यकीन हो चुका है कि चीन और रूस के साथ ही पाकिस्तानी आईएसआई ने भी अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने को लेकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी राज्य नेवाडा के स्टेट सेक्रेटरी ने पाकिस्तान स्थित कैवटेक कंपनी को वोटर्स से जुड़ी कुछ अहम जानकारी ईमेल की थी। बता दें कि कैवटेक कंपनी वकास भट्ट नाम की एक आदमी की कंपनी है जिसे पाकिस्तानी आईएसआई के साथ करीबी संबंध माने जाते हैं। अब क्योंकि ये मामला व्हाइट हाउस के संज्ञान में आ चुका है, ऐसे में भी इस मामले पर अमेरिकी सरकार पाकिस्तान पर अपना ताबड़तोड़ प्रतिबंध के रूप में निकाल सकती है। पाकिस्तान और अमेरिका में ये तनाव ऐसे समय पे देखने को मिल रहा है जब पाकिस्तान को पहले ही अरब देशों और यहाँ तक कि तुर्की ने भी नकार दिया है। सऊदी अरब, जहाँ पाकिस्तान पहले ही कई मतलब $3 अरब का कर्ज सऊदी अरब ने पाकिस्तान से वापस मांग लिया कि भैया बहुत हो गई अब्बागिरी, अब फटाफट पैसे वापस लाओ। 3 बिलियन डॉलर्स जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दे रखे हैं वो वापस मांग लिए। अब यूएई भी अपने देश में पाकिस्तानी नागरिकों के प्रवेश पर ही प्रतिबंध लगा दिया कि अब दुबई में पाकिस्तानी नागरिक पहले जिस तरीके से भरे जा रहे थे, यूएई ने पाकिस्तान के नागरिकों पर ही प्रतिबंध लगा दिया और भारत के नागरिकों का इस तरीके से वेलकम कर रहे हैं कि भारतीय नागरिकों के लिए कभी वो अपने बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है भारत का झंडा लगा रहे हैं और कभी वो जो है यूएई में दुबई में मंदिर बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के नागरिकों पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो ये है मोदी जी की डिप्लोमेसी, जिसके बारे में लोग कहते हैं मोदी जी बहुत विदेश यात्राएं करते हैं। मोदी जी ने जो विदेश यात्रा करी है उनमें कोई घास नहीं छीली उन्होंने इस देश की छवि बनाने का काम किया पूरी दुनिया के सामने, और आज वो उनका नतीजे सामने आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग चाहे कितनी बकर करते रहें, लेकिन बकलोलों को बकलोली के अलावा कुछ नहीं आता है। लेकिन सच्चाई यही है कि मोदी जी ने जिस तरीके से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अपना लोहा साबित किया है, तो भारत से लेकर पाकिस्तान तक मतलब जो हमारे संबंध रहे इतने समय तक, उन संबंधों को सही मायने में दुनिया के सामने हमने पेश किया। कश्मीर मुद्दे पर भी भारत ने अपना रुख पेश किया। चौड़े में 370 हटाई, 35 हटाई। पाकिस्तान ने खूब चेंचें करी यूनाइटेड नेशंस में भी इसके बारे में, लेकिन कोई भी कदम उस पर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से नहीं उठाया गया। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भैया कश्मीर का मामला भारत का अपना आंतरिक मामला है, जिसके जो बस की है जो करना है वो उखाड़ लो, सीधी बात है। पैलेस्टीन और कश्मीर के मुद्दों पर भी जैसे बताया कि आपको मैंने, पाकिस्तान ने टर्की का हाथ थामा था, उन्होंने भी पाकिस्तान का हाथ झटक दिया है। क्योंकि मोदी ने क्या किया, जो उत्तरी साइप्रस का जो इलाका जिस पे कब्जा जमा रखा है टर्की ने, भारत ने उसका मुद्दा छेड़ दिया। अब टर्की को काटो तो खून नहीं, टर्की घबरा गया कि भैया ये तो साइप्रस का इलाका छोड़ना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अब कश्मीर मुद्दे पर टर्की ने पाकिस्तान का हाथ छोड़ दिया। अब जो टर्की के प्रेसिडेंट है एर्दोगन, वो इसराइल के साथ अपने संबंधों को बनाने में लगे हुए हैं। टर्की इसराइल में अपना राजदूत भी पहली बार तैनात कर चुका है। तो ऐसे इस पूरे गेम में इसराइल से तो आप जानते हैं पाकिस्तान की दुश्मनी, इस पूरे खेल में अगर किसी देश को झटका लगता है सबसे बड़ा तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। आपको बता दें टोयोटा फॉर्च्यूनर एक यहाँ की बड़ी मशहूर गाड़ी है, उसका विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ। फॉर्च्यूनर गाड़ी जो हिंदुस्तान में 35 से 40 लाख की मिलती है, पाकिस्तान में उस गाड़ी की कीमत 80 से 90 लाख रुपए है। आप समझिए कि पाकिस्तान में किस कदर महंगाई है। इस लाचार देश पर अमेरिका ताबड़तोड़ प्रतिबंध लगाता जा रहा है। अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान आनंद फानंद में कुछ हल्के फुल्के एकदम भले ही उठा रहा हो, लेकिन कायदे की बात यह है कि अब पाकिस्तान का जो शासन व्यवस्था है, पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पाकिस्तान की सरकार और इमरान खान के हाथ से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, बेकाबू हो चुका है। इस अंधकार में पाकिस्तान को चीन के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा। और वो चीन तो आप जानते हैं कि भैया किस तरीके से चीन के कभी पाकिस्तान को मास्क के रूप में बड़ा पकड़ा देता है, कभी पाकिस्तान की ज़मीन हथिया लेता है, कभी पाकिस्तान की लुगाइयाँ भाग जाता है चीन। तो आप समझिए कि भैया चीन तो पाकिस्तान को जूते की नोक पे रख ही रहा है। और अब जो पाकिस्तान का हाल है आने वाले वक्त में वो आप जानते ही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते कमाल कर ही दिया है दोस्तों। तो अभी के लिए बस इतना ही मैं आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी देशभक्ति की खबरें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।